There are some problem from exercise 5.1, question number 4. Which of the following are in arithmetic progression? If they form an arithmetic progression, find first term and common difference and write 3 more terms. यानी इस क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन पूछे हुए, कैसे देखिए. Which of the following are AP, यानी आपके पास जो सीक्वेंस है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है क्या, वो बताना है. सेकंडली, यदि है तो तैयार कीजिए. तैयार करने के बाद में कॉमन डिफरेंस निकालिए, फर्स्ट टर्म निकालिए और उसके बाद की नेक्स्ट 3 टर्म भी निकालिए. ठीक है. क्वेश्चन नंबर सेकंड. इन द प्रीवियस वी ऑलरेडी कंप्लीट द क्वेश्चन 1. अपन इसका अपन क्वेश्चन सेकंड ले रहे हैं. 2 5/2 3 7/2. हियर T1 फर्स्ट टर्म 2, T2 5/2, T3 3, T4 7/2. What can you do? T2 minus T1, 5/2 minus 2, 2 2s are 4, 5 minus 4 1/2. Okay. T3 minus T2, T3 3 minus 5/2, 3 2s are 6 minus 2, T4 minus T3, 7/2 minus 3, 3 2s are 6, 3 minus 6. ठीक है, ये क्या है 7. ओके. 7 minus 6 1/2 यानी यहाँ पर क्या हो गया, हियर या फिर हेंस डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर रिमेन सेम. आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, बट मैं आपको ये सेंटेंस इसीलिए लिख के दे रहा हूँ क्योंकि यू रीड दैट बुक आफ्टर नंबर ऑफ टाइम्स. ये अपन आज पढ़ते हैं और फिर उसको 3 महीने के बाद में पढ़ते हैं, तो उस वक्त आप भूलना नहीं चाहिए करके ये टर्म्स आप इसको इस तरह से ध्यान रखना है आपको. Therefore given list is in arithmetic progression. अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया. उसने क्या बोला है, राइट द AP. Therefore AP is, आपका AP क्या हो गया, 2 5/2 3 7/2. Here फर्स्ट टर्म A is equal to 2. कॉमन डिफरेंस कितना हो गया आपके पास, 1/2. ओके. फिर आपको क्या निकालना है, कितनी टर्म्स दी हुई यहाँ पे, 1 2 3 4. यू शुड फाइंड आउट 5th टर्म 6th टर्म 7th टर्म. तो कैसे निकालते हैं, फर्स्ट प्रॉब्लम में करके आपको बता रहा हूँ. T1 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म A, T2 इज इक्वल टू A प्लस D, T3 इज इक्वल टू A प्लस ट्वाइस D, T4 इज इक्वल टू A प्लस थ्राइस D. यानी क्या हो रहा है यहाँ पे, जब आप नेक्स्ट टर्म निकाल रहे हैं तो D का मल्टीपल लेते जा रहे हैं. T5 A प्लस 4D, 2 4 प्लस 1/2. यहाँ पे आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, 4 1 4/2 हो गया, 2 2 प्लस 2 4. ये हो गया आपका T5. T6 A प्लस 5/D, 5 1 5/2, 2 2 4, 4 प्लस 5 9/2, दैट इज T6. 6th नंबर की टर्म हो गई आपके पास. 7 नंबर A प्लस 6D. ठीक है, A वैल्यू 2, 6 1 6/2 3, 3 प्लस 2 5. देयरफॉर नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, कौन सी होगी टर्म्स, नेक्स्ट 3 टर्म्स आर 4 9/2 एंड 5. यानी इस तरह प्रॉब्लम में आपको क्या ध्यान रखना है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स निकालते हुए आगे जाना है. एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5.1 का थर्ड. हियर फर्स्ट टर्म -1/2, सेकंड टर्म -3/2, थर्ड टर्म -5/2, फोर्थ टर्म -7/2. T2 माइनस T1. सबसे पहले आपको क्या कर चेक करना है, ये टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है. 3/2 माइनस ऑफ माइनस 2.0, 5/2 माइनस ऑफ माइनस प्लस 5/2 में से गया तो -2. यानी यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म क्या आ गया, सेम आ गया. देयरफॉर आप कह सकते हैं कि इट इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या ब्रीफली आप शॉर्टकट में AP भी लिख सकते हो. ओके. तो आपका AP क्या हो गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 1 -1/2 -3/2 -5/2 एंड सो ऑन. हियर A इज इक्वल टू -T, D के वैल्यू -2.0. आप निकाल रहे T5 A प्लस 4D -1.2 प्लस 4 इंटू 2.8 कितना हो गया, -8.0. 1 प्लस 8 9.2. ओके, 9.2. ये क्या हो गया आपके पास, निकालिए आपने T5. ओके. T6 A प्लस 5D -1/2, 5 2s are 10, 1.2 10.2 -11/2. दिस इज वैल्यू ऑफ T6. ओके. Then we find out the T7 A plus 6D, 1.2 6 2s are 12, 12.0. Okay, 12.0 1.2, 12 plus 1 13.2. Therefore next 3 terms are 9.2 -11/2 13/13.2.
इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें नियर अबाउट 15 प्रॉब्लम्स आर देयर, 15 प्रॉब्लम दी है, इसमें से फ्यू ऑफ देम आई अगेन सॉल्व यू, रिमेनिंग इज होमवर्क फॉर यू। ओके बाय। देन वी स्टार्ट एक्सरसाइज। कोणता आपके पास एक्सरसाइज चेक करो, एक्सरसाइज 5.1 बराबर है। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज ही से, विच ऑफ द फॉलोइंग एपी, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या आपको बताना है। इफ एग्जिस्ट फाइंड फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस डी एंड नेक्स्ट 3 टर्म्स। फिर से समझ लीजिए क्या करना है अपने को। ये जो आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी है, ये लिस्ट जो दी है, ये एपी में है क्या चेक करना है। एपी में है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालना है। हियर इसका अपन कुछ प्रॉब्लम्स दे रहे, आगे पीछे हो रहे तो भी चलेगा। प्रॉब्लम नंबर 14 सॉल्व कर रहे हैं आप, ठीक है, टेक्स्ट बुक में का 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। ओके, 1 का स्क्वायर 1, 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25, 7 स्क्वायर 49, T2 माइनस T1, 9 माइनस 1 कितना हो गया 8, T3 माइनस T2, 25 माइनस 9 कितना हो गया 16, T4 माइनस T3, 49 माइनस 25 कितना हो गया 24। हियर डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज सेम, सेम आया क्या यहाँ पे, हियर इज 8, हियर इज 16, हियर इज 24, यानी डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज नॉट सेम। यहाँ पर दोनों टर्म का डिफरेंस 8 आ गया, यहाँ पे दोनों टर्म का डिफरेंस 16 आ गया, यहाँ दोनों टर्म का डिफरेंस कितना आ गया 24, यानी हियर डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज नॉट सेम, हेंस गिवन लिस्ट इज नॉट इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और जब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं होता है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर प्रॉब्लम को ड्रॉप आउट कर सकते हैं। ये आपका कौन से नंबर का प्रॉब्लम हो गया, 14 नंबर का। इसमें का अपन और एक आधा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 15 सॉल्व करते हैं, ठीक है। वी सॉल्व इट क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 15। ओके, वन बाय वन वी सी हियर, यहीं पे अपन सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 15 सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या है प्रॉब्लम नंबर 15 आपका, चेक कीजिए। 1 स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर, देन 5 स्क्वायर, देन 7 स्क्वायर, 73 अप टू सो ऑन। ओके, यहाँ पे अपने को 1 का स्क्वायर दिया है, 5 का स्क्वायर दिया है, 7 का स्क्वायर दिया है और बाद में नंबर दिया हुआ है। कौन सा नंबर दिया है 73, यानी समटाइम्स आपको टेक्स्ट बुक में इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं जो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। हियर T1 कितना हो गया 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, T2 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, T3 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49, T4 कितना दिया है आपको 73। आप क्या करते हैं इसमें, नाउ T2 माइनस T1, T2 कितना आपका 25 माइनस 1 कितना आ गया आपको 24, T3 माइनस T2, T3 कितना आपके पास 49 माइनस 25, 49 माइनस 25 हो गया 24, देन T4 माइनस T3, T4 कितना आपके पास 73 माइनस T3 कितना है आपके पास 49 है ना 49, तो 13 माइनस 9 4 कैरी 1, तो 6 माइनस 5 माइनस जो भी है 24। यहाँ पे क्या आ गया, डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या है सेम है, देयरफॉर आप लिख सकते हैं हेंस गिवन लिस्ट इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्यों है, क्योंकि आपके पास दोनों टर्म में का डिफरेंस क्या है सेम है। एक बार डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स सेम आ गया तो आप क्या कह सकते हैं, देयरफॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज, क्या हो गया आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 1 का स्क्वायर 1, 5 स्क्वायर यानी 25, 7 स्क्वायर यानी 49, T4 73, हियर A इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 1, D इज इक्वल टू 25। अब आपको निकालना क्या है T1, T2, T3, T4, आपको निकालना है T5। T5 कैसे निकलेगा, A प्लस 4D, ये कितना है 1,
प्लस 4, डी की वैल्यू कितनी है आपके पास 25, 1 प्लस 25 4 ज़ा 100, ये हो गया 101। T6 A प्लस 5D, ओके, ये कितना है 1 प्लस 5 इंटू कॉमन डिफरेंस आपके पास 24 है, ओके। फिर आप छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखना चाहिए। 1 प्लस 24 4 ज़ा कितने हो गए आपके पास 96, एंड ये हो गया आपके पास 97, ओके। देन 5 इंटू 24, 1 प्लस 25 4 ज़ा कितना था 120, 120 प्लस 1 121। T7 कितना हो गया आपके पास A प्लस 6D, 1 प्लस 6D कितना आपके पास 24, 1 प्लस 6 4 ज़ा 24 का 4 कैरी का 2, 6 2 ज़ा 12, 12 एंड 2 14, ओके। 24 6 ज़ा 144, यानी हो गया 145। देयरफॉर आप आंसर लिख रहे हैं नेक्स्ट 4 टर्म्स आर, क्या हो गया नेक्स्ट 4 टर्म्स, सॉरी कितनी टर्म पूछा था अपने को, वो ऐसे 3 टर्म्स, तो आप 3 टर्म्स निकालेंगे। नेक्स्ट 3 टर्म्स आर 97, 121, 145। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल सकते हैं। मिस प्रॉब्लम नंबर 12, सॉरी इसी का क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, 13 लिखिए। √2, √6, √9, √12। Here T1 √3, T2 √6, T3 √9, T4 12, T2 minus T1, √6 minus √3। अब देखो इसका मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते आप, यहाँ सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते √3 minus 3, ये तो आप कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी क्या होता है यहाँ का ऐसा भी लिख लेते कोई, लेकिन ऐसा लिख सकते हैं कि आप नहीं लिख सकते क्योंकि ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। √9 minus √6, T3 minus √9। हियर द डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज नॉट सेम, डिफरेंस सेम है क्या, नहीं है, तीनों वक्त डिफरेंस क्या आया, अलग अलग आ गया, तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि हेंस गिवन सीक्वेंस इज नॉट इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसी का और एक आधा प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हैं, बाकी रिमेनिंग आप सॉल्व कर सकते हो होमवर्क करके। √2, √6, √18, √32। अब देखिए थोड़ा केयरफुली सॉल्व करते हैं अपन इसको। T1 √2, T2 √8, √8 को आपने क्या किया 4 2 ज़ा 8, 2 √2, ओके। T3 18, ये फैक्टराइबल टर्म है 18, 9 2 ज़ा 18, 3 √2, T4 32, 16 2 ज़ा 4 √2, T2 minus T1 2 √2, आपके पास यहाँ √2 था, कोएफिशिएंट क्या होता है 1, 2 minus 1 1 √2 यानी √2। T3 minus T2 3 √2 minus 2 √2, 3 minus 2 1, √2 आपने कॉमन निकाले तो कितना हो गया √2। T4 minus T3 कितना है प्लस T4, 4 √2 minus 3 √2 आ गया √2। हियर डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या आ गया, सेम आ गया, रिमेन सेम, देयरफॉर गिवन लिस्ट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये देखिए यहाँ पे आपका √2 आ गया था, हियर इज ऑल्सो √2, हियर इज √2, यानी आपको ये ध्यान आ रहा है तीनों टर्म में का जो आपने डिफरेंस निकाले हो सेम आया, तो यहाँ पे गिवन लिस्ट इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चाहे तो आप लिस्ट लिख सकते हैं यहाँ पे √2, √8, √18, √32, ओके। ये आपकी एपी थी। अब इसके नेक्स्ट टर्म निकालना आपने को, कैसे निकालेंगे, हियर फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू √2, कॉमन डिफरेंस √2, a प्लस 4d हो गया, 1 √2 4 √t, 1 प्लस 4 5 √2, ये क्या निकाल लिया आपने फिफ्थ टर्म, ओके। T6 a प्लस 5d, a की वैल्यू √2 5, 1 प्लस 5 6 √2, ये व्हाट इज दिस T6। इसी तरह से आपने T7 निकाला, a प्लस 6d, a की वैल्यू √2 1 √2 लिख सकते हैं आप, इसको लिखते हैं ना आप ऐसे, 1 प्लस 6 7, ये हो गया आपका T7। इन दिस वे वी शुड गेट T5 T7 T6, तो आप आंसर लिख रहे हैं नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, the next 3 terms of arithmetic progression are 5 √2, 6 √2 and 7 √2, and इस तरह से आप साइमल्टेनियसली 1 by 1 टर्म्स कर सकते हैं। रिमेनिंग प्रॉब्लम्स यू कैन डू, या फिर आप नेक्स्ट टाइम में अपन उसको कंप्लीट करेंगे, ओके।